नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डेली न्यूज चैनल। देवभूमि उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का सिलसिला। सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उत्तराखंड में केंद्रीय बजट से शुरू होंगे 40,000 करोड़ के काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में केंद्रीय बजट से 40,000 करोड़ के काम शुरू होंगे। कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास होगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से खास लगाव है, इसलिए बजट में राज्य के हितों का ध्यान रखा गया है। सीएम ने केंद्रीय बजट को लेकर भी कहा कि बजट उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए संतुलित और क्षेत्रीय विकास की बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को मिलेगी रफ्तार, मिलेगी 3,500 करोड़ के अलावा अतिरिक्त राशि। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ने और केंद्रीय बजट में 67,670 करोड़ के प्रावधान से उत्तराखंड में ग्रामीण पेयजल योजनाओं को गति मिलेगी। राज्य को बकाया 3,500 करोड़ के साथ अतिरिक्त धनराशि भी मिलेगी। इससे 14,979 गांवों के 14.48 लाख घरों को नल से जल पहुंचाने के कार्य में तेजी आएगी और रखरखाव का ढांचा मजबूत होगा। आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड को मिलेंगे 5,504 करोड़ रुपए। बजट 2026 में किया गया प्रावधान। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड को अगले 5 वर्षों में आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से 5,504 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर ये राशि केंद्रीय बजट में प्रावधानित की गई है। राज्य में हर साल अतिवृष्टि, भूस्खलन और भूकंप जैसी आपदाओं से भारी नुकसान होता है। इस धनराशि से पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों में मदद मिलेगी, जिससे आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ेगी। किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 3 आरोपितों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में 3 और आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पीठ ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और विपक्षियों से जवाब मांगा है। ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें किसान ने धोखाधड़ी और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की थी। एसआईटी जांच कर रही है। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। ऋषिकेश में सामने आया करोड़ों रुपए का भूमि स्टैंप घोटाला। उप निबंधक कार्यालय में वर्षों से चल रहा था खेल। ऋषिकेश उप निबंधक कार्यालय में करोड़ों रुपए का भूमि स्टैंप घोटाला सामने आया है। जिलाधिकारी सविन बंसल की औचक छापेमारी में ये खुलासा हुआ, जहां औद्योगिक भूमि को आवासीय दिखाकर फर्जी रजिस्ट्रियां की गईं, जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ। जांच में 100 में से 55 रजिस्ट्रियां अवैध पाई गईं। जिलाधिकारी ने उप निबंधक के निलंबन और फर्जी रजिस्ट्रियों को रद्द करने की सिफारिश की है। उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को मिलेगी नई पहचान, बुनकरों व कारीगरों को उपलब्ध होगा बाजार। केंद्रीय महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को नई पहचान देगी। ये अभियान गांवों को सशक्त करेगा और बुनकरों व कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये पहल ई-कॉमर्स से उत्पादों को जोड़ेगी और कौशल विकास पर जोर देगी। इससे राज्य में लखपति दीदी योजना को भी नई गति मिलेगी, जिससे महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। देहरादून पलटन बाजार में एक बच्चे के पिता ने युवती का गला काटा। गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कराया। देहरादून पलटन मार्केट मच्छी बाजार में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक शादीशुदा युवक ने एक युवती की धारदार हथियार से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। हमलावर एक बच्चे का पिता है। सरेरा हुई इस वारदात से इलाके में इस कदर आक्रोश फैला कि व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। ऋषिकेश में बनेगा ग्रीन एलिवेटेड रोड, पिथौरागढ़ में ट्रिपल टनल कॉरिडोर। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला है। राज्य में लगभग 4,000 करोड़ की केंद्रीय सड़क राजमार्ग परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें ऋषिकेश में 1,700 करोड़ की लागत से ग्रीन एलिवेटेड बाईपास और पिथौरागढ़ में 700 करोड़ से ट्रिपल टनल कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। ये परियोजनाएं यातायात कम करने, पर्यटन, तीर्थ यात्रा और सीमांत कनेक्टिविटी बढ़ाने में सहायक होंगी। रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी को भी गति मिलेगी। ऋषिकेश में दिल दहला देने वाला खौफनाक मर्डर, पुलिस ने आरोपित को सहारनपुर से किया गिरफ्तार। ऋषिकेश में प्रीति रावत की गोली मारकर हत्या के आरोपी सुरेश गुप्ता को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग और संपत्ति विवाद के कारण यह घटना हुई। सुरेश ने प्रीति से शादी के लिए अपनी पत्नी को तलाक दिया था और लक्सर की संपत्ति बेची थी, लेकिन ऋषिकेश में घर न मिलने से तनाव बढ़ गया, जिससे उसने यह कदम उठाया। राजाजी टाइगर रिजर्व में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, एससी के आदेश के बाद सख्ती। राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान अब मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये आदेश भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशों के तहत जारी किया गया है। नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।